बीतर, मैं तो बेएतबार हूँ। आपने उस शख्स का एतबार किया और बहलूल के घर चले गए मुझे बेवफा साबित करने के लिए। मेरी जगह जो भी होता यही करता वो। आप अब भी अपने आप को बचा रहे हैं। अगर मेरी जगह तुम होती तो तुम भी यही करती। हिल्मी ओनेल ने 2 चीजें भेजी, एक रेवा में वाक़े घर की चाबी और दूसरा ट्रैफिक चालान की रसीद। ये जाली नहीं है, मैंने इसका पता किया है। आपने इस बारे में सर्च किया, गोया उस पर एतबार किया ना? मुझे चाबी चालान से पहले भेजी गई थी। मैं सिर्फ चाबी के लिए रेवा नहीं गया था। मैंने फैसला किया कि पता तो करूं तुम्हारा उस सड़क पर चालान हुआ भी था या नहीं, या ये सब बकवास है। मैं वहां इसलिए गया था कि तुमने पहले इस बात से इनकार किया था और कहा था कि तुम उस घर में कभी नहीं गई। इसकी वजाहत करो भीतर। मैं जानना चाहता हूं तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। हाँ, मैं वहां गई थी, मगर सिर्फ निहाल के लिए। खुद बहलूल को भी इस बारे में कुछ नहीं पता है कि मैं वहां गई थी। मगर क्यों? मैं बहलूल को आप सब लोगों से ज्यादा जानती हूँ। पैकर की वजह से उसे मैं जानती हूँ। आपको याद है ना कि मैंने शादी पर एतराज किया था? हाँ याद है मुझे। बहलूल से अलग होने के बाद एलिफ ने निहाल से बहुत कुछ कहा था और उसने ये भी बताया था कि उसकी जिंदगी में और भी लड़कियां हैं। इसीलिए मैं तशवीश में थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो शादी में जल्दबाजी करे। मैंने निहाल से बुराई ले ली शादी रुकवाने के चक्कर में, लेकिन नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं। मैं वहां ये उम्मीद लेके गई थी कि वहां कोई और औरत होगी। ऐसी उम्मीद क्यों? क्योंकि मैं आपको ये बता रही हूँ कि बहलूल काबिल एतबार नहीं है। पैकर किस हिसाब से गुजरी है मैं जानती हूँ। इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा मसला बना दिया गया जैसे कोई अजाब नाजिल हो गया हो। हाँ, मानती हूँ कि मैंने कार ड्राइव की बगैर लाइसेंस के और पकड़ी गई। इस बात का सईद को पता था। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि हिल्मी उन्होंने इतनी घटिया हरकत करेगा। जो सच है वो यही है, आप यकीन करें या ना करें। आपने जिन बातों को यकीन किया वो मेरे लिए बेमायने हैं। आपने मेरी इज्जत नहीं की, मैं इसीलिए यहां आ गई। पीटर, तुम तसव्वुर नहीं कर सकती हो उस वक्त मुझे कैसा लगा था। इन सब बातों की वजाहत थी। अगर आप मुझसे बात करते तो मैं आपको सब कुछ बता देती, मगर आपको तो उस घर की खुशबू पे ज्यादा यकीन था। उस शख्स ने आपके लिए जो गंदा जाल बिछाया, आप उसमें आसानी से फंस गए। क्या उन्होंने मेरा परफ्यूम उस घर में बिस्तर पर, तकिए पर नहीं छिड़का होगा? और क्या ये बहुत था मुझे बेवफा साबित करने के लिए? आपके ख्याल में क्या मैं इतनी सस्ती हूँ? बस बहुत हो गया। हाँ, बहुत हो गया, वाकई बहुत हो गया। अब इस दर्द को खत्म करना है। गुड बाय। आ जाओ अंदर, वो जा चुके हैं। मुझे पता है।
इसकी वजाहत करो भीतर। मैं जानना चाहता हूँ तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। हाँ, मैं उस घर में गई थी। तो तुमने सब कुछ सुन लिया? हाँ, सब कुछ। बस अब सब खत्म। मैंने उनको इस तरह कभी हारे हुए नहीं देखा, कभी भी नहीं। मैं हमारे अलावा और कुछ भी सोचना नहीं चाहती हूँ। तुमने मुझे डरा दिया है। मैं तुम्हें पहचान नहीं सका अभी तक। क्या तुम फिर फरार का रास्ता इख्तियार करना चाहते हो? मैं ये नहीं कर सकता हूं पीटर। कहो ना एक बार फिर, मैं इसकी आदी हो चुकी हूं। जो कुछ मेरे इन कानों ने सुना है, मुझे लगा अंदर तुम नहीं कोई और बोल रहा है। आई सी। तो तुम्हारे बारे में जो कहा उससे अपसेट हो, या बेबी की वजह से? हाँ, चलो अब तैयार हो जाओ ये सुनने के लिए। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। अब तो खुश हो ना? हे, खुशी से हैरान रह गए ना? तुमने झूठ बोला। नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें आजमाना चाहती थी। ये देखना चाहती थी कि तुम्हारा रिएक्शन होगा तो होगा क्या। बीच भंवर में छोड़ दोगे मुझे या साथ दोगे? देख लिया जो देखना था, लिहाजा बेफिक्र हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। पता है, तुम बनी बनाई मिसेस फिरदौस हो। गेट आउट। तुम बगैर सोचे समझे झूठ बोलती हो। तुमने मुझे अंकल की तरह खिलौना बना लिया। निकल जाओ यहां से। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। नफरत करती हूं मैं तुमसे। मैं नफरत करता हूं तुमसे, नफरत। मैंने अदनान से जो कहा था सच कहा था। पूरी दुनिया देखेगी। तुम निहाल को भी धोखा दोगे। निहाल के साथ ऐसा करने की कोशिश भी नहीं करना, और मैं करने भी नहीं दूंगा। थैंक यू मिस्टर अदनान। थैंक यू। गुड बाय सर।
आइए सर। लानत हो तुम पर। तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, बर्बाद कर दी। कहीं का नहीं छोड़ा तुमने मुझे, कहीं का नहीं छोड़ा तुमने मुझे निहाल। कोई जवाब नहीं मिल रहा। बेल तो देर तक जाने देती। हो सकता है वो बातें कर रहे हो। शायद हो सकता है वो वापस आने के लिए बैग पैक कर रही हूँ और डैडी उनकी मदद कर रहे होंगे। स्वीटी, यकीनन ऐसा ही होगा। मिस्टर अदनान उसे अपने साथ लेकर आएंगे। एक्सक्यूज मी, क्या आपको मदद की जरूरत है? नहीं, क्या कोई मसला है? कोई मसला नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दरवाजे पे दस्तक देने की? बोलो। माफी चाहता हूँ, मेरा मकसद आपको परेशान करने का नहीं था। तुम लोग यहीं रुको और होशियार रहना। ओके ओके सर। उसने मिलाकर उनको वहाँ जाने पर रजामंद कर ही लिया। जबरदस्त। वो अपनी बेगम को घर लाने गए हैं, इसमें ऐसी क्यों बुरी बात है? मैं कह रही हूँ आपको कि जूलर कल यहाँ होगा और इसके हाथ तोहफों से लदे हुए होंगे। चलो चलो, ये सब कुछ ऊपर ले जाओ, बाकी चीजें अभी तैयार हो रही हैं। इसे छोड़ो। क्या किसी ने मिसेस जनीस से बात की? कोई खबर है क्या? चीनी मत भूलना। ओके, अब आराम से लेके जाओ उसे। मिस्टर अदनान आ जाए तो उनसे पूछ लूंगी। ये बात समझ लो, अपनी हद में रहो। वो मुझे अपना दुश्मन समझती है, आप यकीन करेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस सानेह ने इसे बिल्कुल बदल कर रख दिया है, या फिर मिसेस फिरदौस की बातों ने उसे ब्रेन वॉश कर दिया है। यकीनन वो निहाल को मेरे खिलाफ भड़का रही हैं। हालिया हादसात ने हम सबको बहुत मुतासिर किया है, मगर निहाल को आपसे जो लगाव है वो खत्म नहीं हो सकता। आप देखेंगी कि वो कल आपसे सुलह करने के लिए क्या कुछ करेगी। मिसेस अरसन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सुलह करती है या नहीं। मैं तो इस वजह से परेशान हूँ कि आगे क्या होगा। निहाल हालात के रहमो करम पर है। मामलात इस कदर तेजी से तब्दील हो रहे हैं कि उसे एहसास ही नहीं है कि वो किस किस्म की मुश्किलात में गिरती जा रही है। निहाल बेलूल से शादी कर रही है, ये बात आपको पसंद नहीं आई? क्योंकि ये गलत है। मैं ये छुपाने की कोशिश क्यों करूं? अगर मैं अब भी कुछ नहीं कहूंगी तो बहुत देर हो जाएगी। मगर कोई कैसे कहे? प्लीज, जो दिल में है कह दें। मुझे लगता है कि जो अफवाहें हैं वो सच हैं, बल्कि मुझे यकीन है।
वैसे मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा है, मगर महसूस कर सकती हूँ। मुझे पता है बशीर भी इस बारे में जानता है, बेशक आप उससे पूछ लीजिए। अदनान की शादी के हवाले से हर वो शख्स बातें कर रहा है जो इस घर में मुलाजिम है। महज कयास आराइयों पर किसी की शादी को हिलाना अच्छी बात नहीं। निहाल फिर दुरुस्त है। अगर ऐसा हो रहा है तो उनमें और हिल्मी ओनल में कोई फर्क नहीं रह जाता। मैं ऐसा सोचती हूँ, इस बारे में निहाल को कभी नहीं बताया। आपको ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। बहलूल और बीतर पर इल्जाम तराशी कर रही हैं। ये ठीक नहीं है। काश कि आपने ये बात मुझसे भी नहीं कही होती मिसेस दिनीस। उम्मीद है इस बात को आप अपने हद तक रखेंगी। और अगर ये सच हुआ तो? निहाल एक बड़े झूठ के साथ जिंदा रही तो? अदनान साहब को अगर बेवकूफ बनाया जा रहा है तो क्या आखिर में ये सब एक बहुत बड़ी तबाही नहीं होगी? यहाँ से मोड़ लेना। ज़यागिल हाउस का ऊपर वाला दरवाजा देखा? जी बेहतर। हाँ, वो लोग आ गए। एट लास्ट। नीचे मत जाओ, ऊपर आने दो उन्हें। हमें नहीं पता उनका मूड कैसा है। अदनान वाकई खुशकिस्मत है कि उसे ऐसी फैमिली मिली। हाँ वाकई। चलो चलो चलो, नसरीन दरवाजा खोलो। जल्दी। कातिया तुम ठहरो। वेलकम सर। खुश आमदीद। मिसेस बीतर उनके साथ नहीं है। मुझे लगता है कोई आया हुआ है। जी सर, मिस्टर सैदन यहाँ आए हुए हैं। वर्कशॉप में चले सर। वो दरअसल वो कहाँ जा रही हैं? वो तो अकेले आए हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? बीतर उनके साथ नहीं है। बुलंद, प्लीज यहाँ उनका इंतजार करो। यार ये क्या हो रहा है? फिरदौस प्लीज आराम से। वो वापस नहीं आएगी, मैं बता रही हूँ तुम्हें। मुझे तो बहुत तजस्सुस हो रहे हैं लोगों के बारे में। वर्कशॉप में क्या बात हो रही है? क्या तुम दरवाजे के पास जाकर सुन लो? तुम तो ऐसा करने की माहिर हो। क्या मसला है? अगर मिस बीतर ने घर छोड़ दिया तो मिसेस फिरदौस को भी जाना होगा। और गौर करो कि इनके साथ कौन कौन जाएगा। मुझे नहीं पता। मिसेस बीतर आएंगी तो मैं उनको बताऊंगी ये सब। बहुत अच्छी बात है, पहले उनको आने तो दो। आओ बुलैन आओ, तुम्हें क्या चाहिए? बुलंद रुक जाओ।
बाबा, वो क्यों नहीं आई? हेलो। क्या हो रहा है? मिस्टर मैली की टीम एक बार फिर हार गई मिसेस फिरदौस। तुम क्या बातें कर रही हो? आज रात एक बार फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं आपसे कितनी नफरत करती हूँ। भीतर मुझे आपकी बेटी होने से किस कदर नफरत है। हाँ, ये सच है मिसेस फिरदौस। खेल खत्म। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, भीतर भी ठीक है। क्या हम चलें? मिस्टर अदनान भी आ गए हैं। ओके, मगर हो सकता है वो तुमसे बात करना चाहते हो। नहीं नहीं, चलिए चलते हैं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हम लोग जा रहे हैं बुलंद। तुम्हारी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी वापस आइएगा। मैंने भीतर को बताया मैं क्या महसूस करता हूँ। भीतर ने मुझे बताया कि वो क्या महसूस करती है। सिर्फ यही बातें? क्या वो वापस नहीं आ रही? मुझे नहीं पता। क्या तुम सच में मुझसे नफरत करती हो? इस बात ने मुझे बहुत दुख दिया है। आप जानते हैं ऐसा नहीं है डैड। वो तो गुस्से का एक लम्हा था। वो भी नाराज है। मेरे प्यारे डैडी, आई एम वेरी सॉरी। रिश्ते शुरू होते हैं और खत्म हो जाते हैं, शादियां टूट जाती हैं, मगर मैं तुम्हारा बाप हूं। तुम सब लोग मेरी सांसें हो। मैं कंगाल हो सकता हूं,
जॉब खत्म हो सकती है, भीतर को भी खो सकता हूं, मगर तुम लोगों को नहीं। ऐसा जिस दिन हुआ मैं मर जाऊंगा। डैडी प्लीज आप सब भूल जाएं। आई लव यू। मैं आपको बहुत चाहती हूँ, सच में बहुत चाहती हूँ। क्या बीतल पर आपको यकीन नहीं? मैं उस पर यकीन करता हूं, वरना मुझे खुद पर भी यकीन नहीं रहेगा। बेलूल मेरा बेटा है, यकीन करो। मैं उस पर बिल्कुल भी शक नहीं करता हूं। तो फिर आप भीतर से सुलह कर लें और उसे मनाकर घर वापस लाएं। मैं अब इसके लिए कोई कोशिश नहीं करूंगा। आपने जो नंबर डायल किया है फिलहाल उससे राब्ता मुमकिन नहीं। बराए मेहरबानी टोन के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड करवा दें। मैं मिसेस फिरदौस की बेटी बोल रही हूँ। हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं यही कहूंगी कि तुमने मुझे कभी चाहा ही नहीं, सिर्फ मेरी ख्वाहिश की थी। मैं वादा करती हूँ ये अलैदगी हमेशा के लिए है। मैं तुम्हारी हर याद को मिटा दूंगी।